जय माता दी। मेरे कुछ व्यूवर्स की डिमांड है कि हम हमारी कुल देवी के यहाँ जा रहे हैं, तो मैम हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम हमारे घर में अधूरेपन को पूरा कर सकें, या हमारे व्यापार में बढ़ोतरी कर सकें, या हमारे जीवन में निसंतानता दूर हो जाए, हमारे बच्चों की शादियां हो जाए। तो मैम हमें कुछ उपाय आप शेयर कीजिए। इससे पहले मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप अगले किस तीज त्योहार की मुझसे आप जानकारी चाहते हैं। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको माता के या आपकी कुल देवी के यहाँ जा रहे हैं तो आपको क्या लेकर के जाना है, या वहां पे ऐसा क्या करना है जिससे आपका अधूरापन या आपको जो विश आप मांग रहे हैं वो आपकी पूरी हो सके। इसके लिए सबसे पहले आप समझिए, यदि आपके घर में आपको बच्चों की शादी की डिमांड है, आप चाहते हैं आपके बच्चों की संबंध, शादी ये सब समय पे हो, तो इसके लिए आपको माता से विनती करनी है कि हमारे बेटे या बेटी की शादी आप जल्दी से जल्दी करवाएं, ताकि हम आपके यहाँ आकर के उन्हें ढोक लगवा सकें, या हम गढ़ जोड़े की जात दे सकें, या गढ़ जोड़े के साथ में आकर के आपके यहाँ पे उन्हें आशीर्वाद दिला सकें। इसके लिए आप उन्हें बोलिए, विश मांगिए, साथ ही उनके यहाँ पे आप प्रसादी भी बोल सकते हैं या भंडारा भी बोल सकते हैं। दूसरे नंबर पे, यदि आपके संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो संतान प्राप्ति के लिए आपसे विनती है, आप माता के यहाँ पे बोलिए कि हे माँ, हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए कि हमारे घर में भी मुंडन संस्कार हो, और वो मुंडन संस्कार हम आपके यहाँ करने आए। आप ये विनती उनसे मांग लीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो माँ भी आपका आशीर्वाद देती है और आपकी मनोकामना पूर्ण करती है। और साथ ही आप ये बोल दीजिएगा, जिस दिन हमारा मुंडन संस्कार होगा हम आपके यहाँ भंडारा या लोगों को प्रसादी का न्योता देंगे, उन्हें प्रसादी खिलाएंगे। इसके बाद में, यदि आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी मैटर्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी बात की परेशानी है, आप अपने मनचाहा घर नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, प्रॉपर्टी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको माता के यहाँ पे आपको छत्र लेके जाना चाहिए। छत्र लेके जाने से आपका प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा। यदि आपको लग रहा है आपके घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है, या आपको लग रहा है हमारे घर में अजीब अजीब सी चीजें हो रही है, तो आपको माता के यहाँ पे घंटी चढ़ानी चाहिए, या आप बर्तनों का भी दान कर सकते हैं। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। और कहते हैं माता के दर्शन हमेशा भैरव जी के दर्शन के बिना अधूरे हैं, तो आप माता के दर्शन के साथ साथ भैरव जी के दर्शन जरूर कीजिएगा। भैरव जी के आपको जटा वाला नारियल, सरसों का तेल और रुपए भी चढ़ा सकते हैं। यदि आपको धन प्राप्ति करनी है, आपको लग रहा है कि हमारे धन में कोई कमी है, हमें और धन चाहिए, या हमारी आर्थिक व्यवस्था खराब हो रही है, तो आप वहां माता के वहां जाइए और वहां कन्याओं के भोजन का संकल्प लीजिए कि हम कम से कम 9 कन्याओं को भोजन कराएंगे और एक भैरव जी को भोजन कराएंगे। ये ऐसा आप करते हैं, और कन्याओं को भोजन में आप सूजी का हलवा और काले चने का भोग दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी माता आपकी ये मनोकामना भी आपकी पूर्ण करेगी। अब आप लाइफ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपका नेम फेम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आप अपने नेम फेम को ग्रोथ देने के लिए, या आपके अपनी बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए, ऊंचाई देने के लिए चाहते हैं कि आपका ऐसा हो, तो आपको माता के यहाँ जाकर के झंडा चढ़ाना चाहिए, क्योंकि झंडा केतु रिप्रेजेंट करता है, और झंडा चढ़ाने से आपको ऊंचाई मिलती है। कहते हैं झंडा वहां लहराया जाता है जहां फतेह होती है। आपकी माता आपको फतेह दिलाएगी और आप जल्दी ही अपने बिजनेस में ग्रोथ पाएंगे, ऊंचाई पाएंगे, और आपका नेम फेम भी होगा। आप माता के यहाँ जा रहे हैं
तो आप संकल्प लीजिए, हमें शुद्ध मन रखना है, शुद्ध आचरण करना है, अपने बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार रखना है। ये केवल माता के दिनों में नहीं, आपको अदर डे भी ऐसा ही व्यवहार रखना है, क्योंकि माँ को बोलने की जरूरत नहीं होती। माँ को सब पता रहता है, माँ जानती है कि आपको क्या चाहिए। लेकिन आप सच्चे दिल से जाइए, उनके वहां 1 रुपया भी यदि आप चढ़ाते हैं तो माँ आपकी विनती सुनती है। इसलिए आपको कुछ भी ना समझ में आए तो आप माँ के यहाँ पे 1 रुपया ले जा करके उनके चरणों में रख के ये बोलिए कि हे माँ, मेरे पास यही है, तू माँ है, तू देने वाली और मैं लेने वाला। यानी माँ, आप हमें दोगे और हम हमेशा लेंगे। आपको सब पता है मेरे जीवन में क्या कष्ट है, क्या समस्याएं हैं, आप ही इसका निवारण करो। आप ये विनती कीजिए, मैं आपको कह रही हूँ, मैं आपको वचन देती हूँ, आपकी माँ जरूर सुनेंगी। क्योंकि कुल देवी का अर्थ होता है कुल में बढ़ोतरी करना, ना कि घटोतरी करना। इस कारण से कुल देवी से बड़ा आशीर्वाद आपको कोई नहीं दे सकता।